हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करते हैं हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो लास्ट की क्लास में हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या देखी थी कि अगर किसी लेट्स से एफ है मेरा फंक्शन, उसका इंडेफिनेट इंटीग्रेशन जीएक्स है, तो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को मैं जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए तभी लिख पाऊंगा जब मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा बिटवीन द लिमिट्स। ठीक है ना? क्या बोला, एक बार और लिख लेते हैं। एक बार मैंने बोला ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, I can write this as g of b minus g of a if and only if fx is continuous between the limits। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये, ठीक है ना? अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो फिर क्या करें? ऐसा नहीं क्वेश्चन छोड़ देंगे। ऑफ कोर्स क्या करेंगे कि जिस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी है उस पॉइंट पे ब्रेक करेंगे और सेपरेट करके सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? वो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू आफ्टर दैट। नेक्स्ट पॉइंट, छोटा सा पॉइंट है, देखो मैंने लिखा इंटीग्रेशन a टू a एफ एक्स डी एक्स, वॉट इट विल बी? ऑब्वियसली क्या आएगा ये हमारा? जीरो, क्योंकि लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम है। ठीक है ना? तो इसको हम दोनों तरीके से देख सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि एफ ऑफ एक्स का अगर इंडेफिनेट इंटीग्रेशन जी एक्स है तो मैं इसमें क्या लिखूंगा? जी ऑफ ए माइनस जी ऑफ ए विच इज नथिंग बट जीरो। और अगर मैं एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम है, इसका मतलब एक पॉइंट की बात चल रही है, तो इस पॉइंट के अंदर मतलब क्या एरिया होगा? जीरो होगा। ठीक है ना? तो इसको ऐसे भी देख सकते हैं और एनालिटिकल भी देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये मैं ऐसे लिख रहा हूं बट इसको मुझे करेक्टली लिखना चाहिए इफ डिफाइन। द रीजन इज कि जैसे चलो मैंने लिखा पाई बाय 3 से पाई बाय 3 साइन एक्स डी एक्स, आंसर होगा जीरो। इधर साइन एक्स की जगह मैंने लेट से कॉस ln x कर दिया तो भी जीरो होगा, कोई भी फंक्शन कर दिया जीरो होगा। बट अगर मान लो मैंने ऐसे लिखा -1 to -1 ln x dx, तो क्या मैं इसको जीरो बोलूं? नहीं। बट अभी तो आपने बोला सर a to a एफ एक्स dx जीरो होता है, वो डिफाइन तो होना चाहिए कम से कम। अब -1 पे तो ln x डिफाइन ही नहीं होता, so rather saying it is zero I would say it is undefined। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? कि जीरो तभी बोलेंगे जब वो डिफाइन होगा, अगर डिफाइन ही नहीं होगा तो काय का जीरो। ठीक है ना? एक छोटा सा पॉइंट था, a टू a एफ एक्स डी एक्स इज जीरो होगा, लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम है, और अगर फंक्शन डिफाइन है उस पॉइंट पे तो आई विल से द आंसर विल बी जीरो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वीडियो पॉज करो, इसको एक पॉइंट की तरह लिख लो। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखना ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दैट इज रिलेटेड टू सब्स्टिट्यूशन। तो लिखो इफ सब्स्टिट्यूशन इज यूज्ड, if substitution is used, then we have to take care of three things। तीन चीजों का ध्यान रखना है। लेकिन पहली चीज क्या है कि जो नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं that should be continuous between the limits। तो लिख लो the new variable, अभी मैं एग्जांपल लेके इन तीनों को समझाऊंगा। ठीक है ना? the new variable should be continuous between the limits। ठीक है? दूसरी चीज, जो ओल्ड वेरिएबल होगा और नया वेरिएबल होगा that should be 1-1 between the limits। ठीक है ना? लिख लो the new variable there should be there, ऐसे लिख लो there is 1-to-1 relation या 1-1 relation between old variable and, अभी लिख लो, अभी मैं इसको इलस्ट्रेट करूंगा एग्जांपल लेके। ठीक है ना? ऐसा नहीं होगा तो गड़बड़ क्या हो रही है, आई विल सी दैट। तो देयर इज 1-to-1 रिलेशन बिटवीन ओल्ड वेरिएबल एंड न्यू वेरिएबल। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि अगर नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया हमने, ठीक है ना, मतलब सब्स्टिट्यूशन यूज किया, तो लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगी अकॉर्डिंगली। जैसे पहले x था और फिर मैंने मान लो x² को t रखा, तो अब जो नई लिमिट्स आएंगी दैट इज विद रिस्पेक्ट टू t। तो इधर लिख लो लिमिट्स शुड बी चेंज्ड अकॉर्डिंगली। ठीक है? अब एग्जांपल के थ्रू मैं तुम लोगों को ये पॉइंट्स क्लियर करूंगा। एक बार वीडियो पॉज करो, पहले इसको कॉपी कर लो। ठीक है? सो मैं इसको रब कर देता हूं और फिर हम पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले थर्ड वाला देखते हैं कि लिमिट चेंज करना है अकॉर्डिंगली, इसका मतलब एग्जैक्टली है क्या। देखो जैसे कोई भी एग्जांपल लिया जिसमें हम सब्स्टिट्यूशन यूज कर रहे हैं, तो सिंपल सा लेट से मैंने लिखा इंटीग्रेशन x dx और नीचे x क्यूब नहीं x
1 प्लस, चलो सिंपल सा 1 प्लस एक्स की पावर 4, और लेट से मैंने इंटीग्रेट किया 0 से लेके 2 तक, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन, इंडेफिनेट की तरह सॉल्व करेंगे पहले तो, उसके बाद लिमिट्स में डील करेंगे, ठीक है ना। और ऑफ कोर्स दिस इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन x अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4, क्योंकि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर दिया और डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होता है क्योंकि पॉजिटिव दे रखा है, तो 0 से 2 के बीच में दिस इज कंटीन्यूअस। तो हम क्या करेंगे, इसका इंडेफिनेट इंटीग्रेशन निकाल के उसमें फिर वो g ऑफ b माइनस जी ऑफ a करेंगे। तो मैंने बोला इसको कैसे करेंगे, तो मैंने बोला सब्स्टिट्यूशन करेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो इससे आ जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt। तो फ्रॉम हियर यू विल गेट 0 से, अच्छा रुको, x dx तो हो गया dt बाई 2, तो 1/2 dt, और ये हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। अब सुनना, जो मैंने लास्ट पॉइंट बोला था कि लिमिट शुड बी चेंज अकॉर्डिंगली। देखो क्या होता है, बच्चे लोग जल्दी जल्दी में वो यही लिमिट्स कॉपी कर देते हैं, इधर 0 इधर 2, विच इज रॉन्ग। क्योंकि इधर जो 0 और 2 थी वो किसकी लिमिट्स थी, किसकी वैल्यूज थी, हमने बोला था ना कि जो बाय डिफॉल्ट जो लिमिट्स लिखी हैं दे आर द वैल्यूज ऑफ इंटीग्रेटिंग वेरिएबल। और इस एक्सप्रेशन में इंटीग्रेटिंग वेरिएबल क्या है, x है, बट इस इधर इंटीग्रेटिंग वेरिएबल क्या है, t है। तो हमें इधर लिमिट्स किसकी रखनी चाहिए, t की। तो कैसे लिखेंगे, फिर इधर देखेंगे, जब x 0 है तो t क्या है 0, तो ये तो करेक्ट है। और जब x 2 है तो इधर t क्या है 4, तो इट शुड बी 4, नाउ इट इज करेक्ट। सो दिस इज द पॉइंट दैट आई हैव रिटन, थर्ड पॉइंट लिखा था ना कि लिमिट शुड बी चेंज अकॉर्डिंगली, क्लियर है। तो मतलब ये तो सिंपल सा हो गया 1/2, और ये हो गया tan इनवर्स t 0 to 4, तो ये हो गया 1/2 tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 0, which is nothing but 1/2 tan inverse 4. So this is our answer for this question. ठीक है ना। So limits should be changed accordingly. बिल्कुल रट जाओ इसको, ठीक है ना। कभी भी सब्स्टिट्यूशन यूज किया तो जल्दी जल्दी में पहले वाली लिमिट्स कॉपी नहीं करना है, ठीक है ना। चलो अब आते हैं दूसरा पॉइंट के लिए, एक एग्जांपल लेता हूं मैं। तो हमने और 2 पॉइंट्स क्या देखे थे कि जो नया वेरिएबल है और ओल्ड वेरिएबल है उसमें 1-1 रिलेशन होना चाहिए, मैनी वन नहीं होना चाहिए, मतलब, ठीक है। और एक और चीज क्या, कि जो नया वेरिएबल है दैट शुड बी कंटीन्यूअस बिटवीन द लिमिट्स, ठीक है ना। इन दोनों के लिए और मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। तो लेट्स से मैंने लिया इंटीग्रेशन 3 sin स्क्वायर x प्लस 5, चलो एक सेकेंड, प्लस चलो ऐसे ले लिया 4 sin की पावर 4x प्लस 6, लेट से मैंने ऐसे लिख लिया dx। मैंने बोला इंटीग्रेट करो इसको 0 से पाई। अब देखना मैं बता रहा हूं एक चीज गड़बड़ क्या होने वाली है, ठीक है। तो कोई बच्चा सोचेगा चलो ठीक है sin x को t पुट कर देते हैं, ठीक है ना, sin x को t पुट कर देते हैं। तो उसने बोला लेट, अब मैं बताऊंगा sin x ये तुमने जो सब्स्टिट्यूशन किया गलत क्यों है, ठीक है ना। और हम पुट करने के बाद भी हम देख सकते हैं कि भाई लॉजिकली कि ये गलत है, ठीक है ना। कैसे देखना, जब मैंने sin x को t पुट किया तो ये हो गया 3t स्क्वायर प्लस 4t की पावर 4 प्लस 6, और इधर आ जाएगा, और लेट से मैंने चलो dx लिखा है, ठीक है। तो मेरा इधर हो जाएगा dt, इधर हो गया cos x इज इक्वल टू cos x dx इज इक्वल टू dt, ठीक है ना। तो मेरा इधर हो जाएगा dt अपॉन cos x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर टाइप चीज हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, अब मैंने बोला कि फॉरगेट अबाउट ये कुछ भी बन रहा है, मेरा मेन एक्सप्लेनेशन पार्ट इधर नहीं है, सुनना ध्यान से, मेन इधर ही है। जब मैंने sin x को t रखा तो ठीक है, अब मैं लिमिट्स चेंज करूंगा अकॉर्डिंगली। तो व्हेन x इज 0 t इज व्हाट 0, व्हेन x इज पाई t इज व्हाट sin पाई व्हिच इज अगेन 0। ये तो गड़बड़ हो गया, अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम आ गई, इसका मतलब ये चीज 0 हो गई। अब ऑब्वियस सी बात है कि अब देखो इधर मैंने बोला इधर कुछ भी एक्सप्रेशन लिखाओ, मैंने बोला इधर कोई भी एक्सप्रेशन लिखाओ sin x का, कोई भी एक्सप्रेशन लिखाओ, वो मैटर करेगा कि अगर मैंने ऐसे लिखा तो 0 to 0 तो हर बार आ रहा है ना, मतलब इट इज इंडिपेंडेंट कि इधर क्या लिखा है। बट मैं एक सिंपल आईक्यू से बोल सकता हूं कि ये जो मेरा फंक्शन है दिस इज पॉजिटिव फंक्शन। क्यों भाई पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि इवन पावर से रखी साइन पे और प्लस 6 पे रखा है, तो दिस कैन नेवर बी नेगेटिव। तो जो इसका ये जो ग्राफ होगा दैट विल बी अबव एक्स एक्सिस, ग्राफ अबव एक्स एक्सिस है, और हम इंटीग्रेट कर रहे हैं लेफ्ट से राइट की तरफ, क्योंकि 0 से पाई आगे की तरफ बढ़ रहा है, लोअर लिमिट इज स्मॉलर, तो इट हैज टू कम पॉजिटिव, हाउ कैन इट बी 0। तो मतलब कुछ तो गड़बड़ हुआ है,
ठीक है ना, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। गड़बड़ क्या हुआ है, जो मैंने पॉइंट लिखवाया था कि ये हमारा नया वेरिएबल है ना टी, क्या ये 1 1 है? ओल्ड वेरिएबल और नए वेरिएबल में क्या 1 1 का रिलेशन है? नहीं है, क्योंकि यू विल सी 0 टू पाई के बीच में साइन एक्स का जो साइन एक्स इज मैनी वन फंक्शन, हॉरिजॉन्टल लाइन दो जगह कट करेगी। दिस इज साइन एक्स का कर्व 0 टू पाई, सो दिस विल कट एट 2 पॉइंट्स, हेंस दिस सब्स्टिट्यूशन इज नॉट वैलिड। तो कोई बोलेगा सर फिर करें क्या? करेंगे ऐसे कि जहां तक 1 1 है वहां तक ब्रेक कर लेंगे, जैसे पाई बाय 2 तक इसको मैं 2 पार्ट में ब्रेक कर लूंगा, 0 टू पाई बाय 2। अभी वो नेक्स्ट पॉइंट आने वाला है, हाउ टू ब्रेक इट, ठीक है ना, इसलिए मैंने अभी हम कंप्लीट इसको नहीं सॉल्व कर रहे हैं, जस्ट मैंने एग्जांपल लिया है वो चीज समझाने के लिए कि अगर तुम कोई वेरिएबल इंट्रोड्यूस मतलब सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो तो जस्ट वेरीफाइड कि एक तो जो नया वेरिएबल है दैट शुड बी कंटीन्यूअस बिटवीन द लिमिट्स, तो उस पॉइंट से तो इधर कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज टी जो है नया वेरिएबल है विच इज sin x that is continuous between 0 to pi, तो उसकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत किस पॉइंट से हुई, जो मैंने नेक्स्ट लिखवाया था कि देयर इज 1 to 1 रिलेशन बिटवीन ओल्ड वेरिएबल एंड न्यू वेरिएबल, अभी 1 1 रिलेशन नहीं है, तो इसलिए ये सब्स्टिट्यूशन वैलिड नहीं है इधर। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो ये हो गया। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, वो कंटीन्यूअस वाला समझाने के लिए, कंटीन्यूअस वाला समझाने के लिए एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने लिखा इंटीग्रेशन 0 to pi sec square x dx डिवाइडेड बाय 1 plus tan square x, ठीक है, ये लिखा मैंने। चलो तो अब इसका इंटीग्रेशन, तो देखो एक तो मैंने बोला कि एक, चलो इसको दो तरीके से सोच सकता है। एक बंदा तो ऐसे बोलेगा कि हमने सब्स्टिट्यूशन यूज ही नहीं किया, हमने डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं कि अगर इसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा है तो हम इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, tan inverse of tan of x, इज इट करेक्ट? अगर मैंने माइंड में सोचा ये t है तो ऊपर क्या लिखा है, df अपॉन 1 प्लस एफ स्क्वायर लिखा है, तो tan इनवर्स f, तो tan इनवर्स tan x। फिर वो बोलेगा 0 टू पाई रख देते हैं, चलो रख दो। अब मैंने बोला पाई रखेंगे तो tan 0 इज 0, tan इनवर्स 0 इज 0, तो 0 माइनस tan इनवर्स ऑफ tan 0 इज tan इनवर्स ऑफ 0 विच इज अगेन 0, तो विच इज 0। अब खुद सोचो क्वेश्चन देख के, ये जो तुम्हारा फंक्शन लिखा है इंटीग्रेंड जो है दैट इज अ पॉजिटिव फंक्शन, और जो डायरेक्शन है इंटीग्रेशन की दैट इज आल्सो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो इट हैज टू कम पॉजिटिव। 0 कैसे आ गया? तो इधर हमारा आंसर क्या मिलेगा? गलत क्यों हुआ? ये जो हमने लगाया ना g ऑफ b माइनस g ऑफ a दैट इज फॉल्स, क्योंकि जो हमारा फंक्शन है दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस बिटवीन द लिमिट्स, ठीक है ना। अभी कैसे करेंगे वो आज ही की क्लास में हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं। थोड़ी देर में क्या नेक्स्ट पॉइंट ही आएगा हमारा, ठीक है, क्लियर हुआ? अच्छा, कोई बोलेगा नहीं सर मैं सब्स्टिट्यूशन कर देता हूं ना, ऐसे ना लिख के सब्स्टिट्यूशन कर देता हूं, ऐसे लिख लेता हूं tan x इज इक्वल टू t, तो मेरा sec स्क्वायर x dx dt हो गया। फिर मैंने लिख दिया 0 से और 0 dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर। तो इधर क्या गड़बड़ हुई? अब सब्स्टिट्यूशन वाले पॉइंट पे आते हैं। क्या बोला था मैंने कि सब्स्टिट्यूशन में जो नया वेरिएबल है दैट शुड बी कंटीन्यूअस बिटवीन द लिमिट्स। अब 0 से पाई के बीच में जो नया वेरिएबल है दैट इज t व्हिच इज इक्वल टू tan x, इज इट कंटीन्यूअस? नहीं, पाई बाय 2 पे ब्रेक है ना, तो हेंस दिस सब्स्टिट्यूशन इज नॉट वैलिड हियर। क्लियर हुआ? तो हम डायरेक्टली भी बोल रहे हैं तो किसके कारण रिजेक्ट हुआ देखना, अलग है, दोनों में डिफरेंस है। इधर मैंने सब्स्टिट्यूशन यूज किया, इधर मैंने डायरेक्टली, देखो इसका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन तो पक्का यही होगा, इतना करेक्ट है। बट जो मैंने बोला था कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन gx है, तो हम g ऑफ b माइनस g ऑफ a कब लिखेंगे? जब वो a से b के बीच में मेरा fx होगा वो कंटीन्यूअस होगा, बट इट इज नॉट कंटीन्यूअस क्योंकि tan x और sec x इन्वॉल्व है ना, पाई बाय 2 पे ब्रेक होगा, ठीक है ना, पाई बाय 2 पे डिफाइन ही नहीं होगा, इसका मतलब डिसकंटीन्यूअस होगा, हेंस वी कैन नॉट राइट लाइक दैट वे। और इधर रीजन अलग है, इधर सब्स्टिट्यूशन वाला रीजन है। सब्स्टिट्यूशन हम क्यों नहीं कर सकते इधर, मतलब करा मतलब जो हमने नया वेरिएबल लिया दैट इज नॉट कंटीन्यूअस बिटवीन द लिमिट्स। अच्छा, कोई ऐसा नहीं सोचेगा कि 1 to 1 के कारण रिजेक्ट हो रहा है, नहीं, 1 to 1 के कारण रिजेक्ट नहीं हो रहा। न्यू वेरिएबल और ओल्ड वेरिएबल में 1 to 1 का रिलेशन है बिटवीन 0 to pi। यू कैन सी द ग्राफ ऑफ tan x फॉर 0 to pi, देयर इज 1 to 1 रिलेशन। इफ यू विल सी द ग्राफ ऑफ y is equal to tan x फॉर 0 to pi
इट इज वन वन रिलेशन। तो इधर फेल किस कारण से हुआ तो लिख लेना, बिकॉज जब रीजन करते ना बच्चे लोग बोलते हैं ये तो उसके कारण हुआ होगा 10x क्या बोलते हैं अपना 1-to-1 रिलेशन नहीं, न्यू वेरिएबल और ओल्ड वेरिएबल नहीं, ऐसा नहीं है। वो इससे पहले वाले क्वेश्चन में था, sin x को मैंने t पुट किया था तो 0 to पाई के बीच में sin x जो है ना दैट इज नॉट 1-1 बट हियर 10x इज 1-1। तो उस कारण से ये गलत नहीं हुआ। गलत किस कारण से हुआ कि जो नया वेरिएबल है दैट इज नॉट कंटिन्यूअस बिटवीन द लिमिट्स, ठीक है ना, π/2 पे ब्रेक है। तो करें कैसे हम, तो करने के लिए अब हम क्या करेंगे, जिस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है उधर हम ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करो, पहले इसको कॉपी कर लो। नेक्स्ट पॉइंट अब देखना, थोड़ा इम्प्रॉपर इंटीग्रल, इसी पे नेक्स्ट पॉइंट है देखो। उसके बाद मैं वो डिसकंटिन्यूअस वाला लेता हूं, एक पॉइंट और है उसको डिस्क्राइब करते हैं, उसकी हेल्प से हम वो चीज देखेंगे कि हाउ टू ब्रेक। देखना सुनना ध्यान से, मैंने बोला कि इफ fx इज अनडिफाइंड एट x इज इक्वल टू a, देन ऑल्सो पहले लिख लेना उसके बाद समझाता हूं, देन ऑल्सो इंटीग्रेशन a टू b fx dx कैन बी डिफाइंड, ठीक है ना। उसने क्या बोला कि जो फंक्शन fx है मेरा वो a पे अनडिफाइंड है, ठीक है। उसने बोला तब भी मैं क्या कर सकता हूं, a से b fx dx को मतलब निकाल सकता हूं, दिस कैन बी डिफाइंड। बट इधर क्या होगा, हमें a पे लिमिटिंग वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो लिख लो बट हियर we are supposed to find the limiting value at x is equal to a, क्योंकि हम g of b माइनस g of a तो नहीं कर सकते ना, g of b तो कर लोगे बिकॉज b पे तो डिफाइंड है, बट g of a कैसे रखेंगे, तो क्या करें फिर हम, तो हम उसमें लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे अभी क्लियर हो जाएगा, पहले इसी को मैं मैथमेटिकली लिख लेता हूं। क्या बोल रहा हूं मैं एग्जैक्टली इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकली, मैंने बोला इंटीग्रल a टू b fx dx, और मेरे को पता है फंक्शन इज अनडिफाइंड एट x इज इक्वल टू a, तो क्या करें, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू, अच्छा इधर एक और चीज है, छोटी सी चीज देखना ध्यान से सुनना, भी मैंने ऐड नहीं करी, इधर ऐड करता हूं। मैंने बोला देखो अब लिमिट निकाल रहे हैं तो उधर भी हमें LHL और RHL का देखना पड़ेगा कि क्या निकाल रहे हैं। द रीजन इज देखो, जैसे मान लो अगर इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन ये है, a लेफ्ट में है b राइट में, मतलब a इज स्मॉलर देन b, तब मैं निकाल रहा हूं ये, तो इधर मुझे RHL निकालना पड़ेगा, इधर मुझे RHL निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। बिकॉज ऐसा तो है नहीं कि लोअर लिमिट हमेशा छोटी होती है, लोअर लिमिट तो बड़ी भी हो सकती है, तो हमें दोनों केस देखना पड़ेगा। तो अब और एक और सिनेरियो क्या बनेगा, अगर मान लो b इधर है a इधर है, a इज बिगर, तो हियर फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू a, सो वी आर सपोज्ड टू फाइंड द लिमिट, बट लिमिट कौन सी इधर आएगी हमारी LHL, क्लियर हुआ। तो इसी चीज को मैं मैथमेटिकली लिख रहा हूं, तो मैंने बोला मैं क्या लिख रहा हूं, लिमिट x ऐसे लिख रहा हूं, लिमिट अल्फा टू b fx dx इस सिनेरियो के लिए लिमिट क्या करूं फिर मैं, अल्फा को कहां टेंड कराऊं, a प्लस, लिमिट अल्फा टेंड्स टू a प्लस, सिंपल। मैंने लिखा इस चीज को, अब इसके लिए लिख लेते हैं मैथमेटिकल, लिमिट अल्फा टेंड्स टू a माइनस, बिकॉज LHL निकालेंगे a पे, लिमिट तो निकालेंगे बट LHL किस में निकालेंगे, RHL किस में निकालेंगे, वो डिपेंड करता है a छोटा है या a b से बड़ा है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेटिंग अल्फा से b fx dx। अभी और चीज क्लियर हो जाएगी, एक एग्जांपल लूंगा सिंपल सा, उससे और फैक्ट क्लियर हो जाएगा। बिफोर दैट यू पॉज द वीडियो एंड कॉपी दिस पार्ट, ठीक है बच्चों। चलो तो मैं इसको रब करता हूं। जैसे एक मैंने एग्जांपल लिया, इंटीग्रेशन e टू 0 ln x dx, ठीक है ना, e टू 0 ln x dx। करो एक बार वीडियो पॉज करके तुम लोग करो, फिर देखो समझ में आएगा, क्योंकि इसके इंटीग्रेशन में 0 नहीं रख पाएंगे बिकॉज 0 पे फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, ठीक है ना, तो हमें 0 पे लिमिटिंग वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अच्छा उससे पहले मैंने तुम्हें इंडेफिनिट पढ़ाते वक्त बोला भी था कि ln x का इंटीग्रेशन तुम लोग याद रखो,
ठीक है ना। वैसे आता क्या है, एक ही झटके में आ जाएगा बाय पार्ट्स का, तो इतना प्रैक्टिस हो गया है कि यू कैन गेट इट इजिली। मतलब वन को एक फंक्शन मान के, एक ln x को डिफरेंशिएट करेंगे, वन को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना। तो क्या आएगा हमारा x ln x माइनस x, दैट यू कैन वेरीफाई। फर्स्ट फंक्शन ln x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ln x का डेरिवेटिव 1/x और 1 का इंटीग्रेशन x, तो वो दूसरे वाले इंटीग्रेशन के अंदर 1 बचेगा, तो उसके कारण माइनस x आया। तो दिस यू आर सपोज टू मेमोराइज ln x का अपना क्या बोलते हैं, ln x का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब मैंने बोला ये आ गया मेरा, ये देखो अब ये तो बिल्कुल करेक्ट है कि इसका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ये होगा, ठीक है ना। तो मैंने लगाया e टू 0। अब करें क्या, अब व्हेन यू कैन यू पुट 0 हियर, नो ऑफ कोर्स नो, तो 0 तो मैं नहीं रख पाऊंगा, तो क्या करें 0 पे लिमिट निकालेंगे। तो पहले तो मैंने ऐसे लिख लिया, देखो इसको ऐसे लिख लेता हूं मैं लिख लेता हूं एक तो मेरा ये है दिस इवैल्यूएटेड एट 0 प्लस माइनस दिस x ln x माइनस x इवैल्यूएटेड एट e, ऊपर लिख दिया, हालांकि नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो ये तो सिंपल है, e इसमें रखा तो e ln e मतलब e माइनस e 0, तो ये तो खत्म हो गया, 0 हो गया। व्हाट अबाउट दिस, यू कैन नॉट पुट 0 हियर डायरेक्टली, तो क्या करें हम लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेते हैं। तो या तो तुम ऐसे लिख लो, अल्फा लिख लो, अल्फा को 0 प्लस करो, बट डायरेक्टली भी कर सकते हैं क्योंकि हमें इसकी प्रैक्टिस है काफी, ठीक है ना। कौन सा फॉर्म है ये, पहले तो देखो पहले चीज मैं 0 प्लस पे इसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है। तो कैन वी सेपरेट द लिमिट्स, हाँ बिल्कुल, बिकॉज ये नॉन जीरो फाइनाइट, सॉरी फाइनाइट है, मतलब कि एडिशन में हम ब्रेकअप कर सकते हैं व्हेन द कोई भी एक लिमिट फाइनाइट आ जाए, तो 0 प्लस पे ये 0 जा रहा है ना, तो वी कैन सेपरेट द लिमिट्स। तो ऐसे हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x ln x माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x, so this is 0. Now we'll focus here. याद करो, ये तो हमारे बहुत बार आया है क्वेश्चंस में, x ln x। क्या करते हैं पहले, अभी प्रेजेंटली फॉर्म कौन सा है, 0 इंटू इंफिनिटी, मतलब 0 इंटू माइनस इंफिनिटी, माइनस को हटाओ, 0 इंटू इंफिनिटी है। तो कैसे करते हैं, पहले इसको 0/0 में ले आते हैं। तो मैंने बोला इंफिनिटी बाय इंफिनिटी या 0/0 में, तो इसकी को हम ऐसे लिख सकते हैं ln x। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, 0/0 या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी क्यों प्रेफर कर रहा हूं, सो दैट आई कैन अप्लाई एल हॉस्पिटल। तो ln x अपॉन 1/x लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस। चलो अच्छी चीज है कि हमारा लिमिट्स भी थोड़ा रिवाइज हो रहा है इस क्वेश्चन की मदद से। अब मैंने बोला एक तरीका, चलो अब फिर वो देख लो, चलो अपना क्या नाम है, फॉर्म देख लो, 0 प्लस पे इंफिनिटी बाय इंफिनिटी है, तो क्या करें इसको डिफरेंशिएट कर देते, तो ये 1/x, ये माइनस 1/x स्क्वायर, तो ऊपर x चला जाएगा, माइनस x हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, दिस इज नथिंग बट 0, दैट्स इट। या फिर एक और चीज कर सकते थे, तो एक और चीज क्या कर सकते थे, एक शॉर्टकट याद है, कुछ तो हमने देखा था कि एक्सपोनेंशियल होता है, दिस इज फार फार ग्रेटर देन x फॉर x इंफिनिटी, और ln x उल्टा होता है, ln x इज लेस देन x फॉर x टेंड्स टू इंफिनिटी। वो चीज भी तो लगा सकते हो। एक्चुअली हमने उस टाइम ये बताया था ये चीज में, जैसे इधर मैंने अगर वेरिएबल चेंज किया तो क्या हो जाएगा, x को 1/t पुट किया तो ये तो माइनस ln t हो जाएगा, ये हो जाएगा t, तो ln t अपॉन t, डोमिनेटिंग कौन होगा, डिनोमिनेटर वाला, t इंफिनिटी पे, तो इट इज 0, लाइक दैट वे आल्सो यू कैन टेल, ठीक है। देयर आर मल्टीपल अप्रोचेस। तो लिमिट्स में तो हमने इतना प्रैक्टिस किया कि रियली मतलब अभी तक के 4 साल के कैरियर में मैंने कभी किसी बच्चों को इतना प्रैक्टिस नहीं कराया लिमिट्स का जितना तुम लोगों को कराया है, ठीक है। तो कितना आ गया फाइनली मेरा, ये 0 आ गया, तो 0 माइनस 0, तो फाइनली यू आर गेटिंग आंसर एज 0। एक बार ज्योमेट्रिकली देख लेते हैं हो क्या रहा है, मतलब डायग्रामेटिकली। तो देखो डायग्रामेटिकली ln x का ग्राफ बना, y इज इक्वल टू ln x, क्योंकि हमें पता है कि a टू b fx dx देता क्या है हमें, एरिया बाउंडेड बाय fx x एक्सिस एंड द वर्टिकल लाइन x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b। तो 0 से e ln x, तो पहले तो मैंने ग्राफ बनाया 0 टू e ln x, तो e मेरा क्या आएगा, दिस पॉइंट इज 1, ln 1 इज 0, तो दिस इज 1, तो e विल कम समवेयर हियर। तो हो क्या रहा है, यहां से यहां तक दिस इज 0, नेट एरिया हमारा 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये एरिया जो है और ये एरिया मैग्नीट्यूड वाइज बराबर होंगे, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, देयरफॉर दे आर कैंसलिंग आउट ईच अदर। अब कोई बोलेगा सर इंडिविजुअली एरिया कितना होगा, तो फिर तो तुम्हें 0 to 1 निकालना पड़ेगा ln x, तो वो कर लेते हैं एक बार। मैंने बोला कि इस क्वेश्चन के हिसाब से तो क्या हो गया, अभी ये एरिया हमारा, इस एरिया और इस एरिया का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, बट एक बिलो x एक्सिस है एक बिलो अबव x एक्सिस है, सो नेट आंसर इज 0।
ठीक है ना, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। नाउ लेट्स कैलकुलेट द सेम क्वेश्चन फॉर 0 to 1 सो दैट मेरे को इसका एरिया पता चलेगा। और उसमें मैं एक चीज बताना चाहूंगा, वो है क्या एग्जैक्टली। तो क्या करते हैं, इसको 0 to 1 कर देते हैं। फर्स्ट तुम लोग वीडियो पॉज करो, इस पार्ट को कॉपी करो, मैं लिमिट्स चेंज करूं। आई एम राइटिंग इट हियर 0 to 1, आई एम राइटिंग इट हियर 0 to 1। तुम लोग करो एक बार, इफ यू वांट टू ट्राई यू कैन ट्राई इट वंस। मैं लिख रहा हूं 0 to 1 या 1 to 0 लिख लो, 1 इन द सेम थिंग, कैसे भी लिख लो। तो क्या करें, वही x ln x माइनस x। तो व्हेन यू विल पुट 1 व्हाट यू विल गेट हियर इज 1 तो रख दोगे, तो 1 ln 1 0 माइनस 1, तो ये आया -1। और फिर माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, इधर लिमिट निकालना पड़ेगा 0 प्लस पे इसकी। और ये तो अभी हम कैलकुलेट करके आए 0 आता है, तो आई एम राइटिंग इट डायरेक्टली। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, क्योंकि इससे पहले वाले पार्ट में हमने 0 प्लस पे इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकाली, दैट इज 0। तो आई एम राइटिंग इट हियर डायरेक्टली, दैट इज 0। तो हियर यू आर गेटिंग -1। इसका मतलब क्या है, -1 है, इसका मतलब क्या है, देखना ध्यान से समझना। दिस इज 0 to 1, ये एरिया जो है हमारा 1 यूनिट स्क्वायर है, 1 यूनिट स्क्वायर है। अब कोई बोलेगा सर ये बाउंडेड तो हो नहीं रहा, मतलब ये कर्व तो चलता चला जाएगा ना, तो इंफिनिटी तक जाएगा, तो एरिया 1 कैसे आ रहा है। 1 क्या है एग्जैक्टली, 1 मीनिंग क्या है। तो देखो क्या हो रहा है, मैंने इधर क्या लगाया है, 0 प्लस लगाया ना, ये मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस है ना, तो 0 प्लस है, इसका मतलब क्या है। देखो जैसे मैं डायग्राम से दोबारा समझाऊं इसको, देखना ध्यान से कि लेट्स से ये मेरा कर्व था 0 to 1 के बीच में, सॉरी दिस इज 1, दिस इज माय 0। तो हो क्या रहा है, जब जैसे जैसे मेरा x 0 प्लस को जा रहा है, तो लेट्स से यहां से मैंने मूव करना स्टार्ट किया 1 से, आई एम मूविंग स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो लेट्स से ये मेरा एक पॉइंट है, ये एरिया मान लो मेरा 0.8 है। फिर मैं फर्दर और 0 के पास गया, तो ये एरिया और इंक्लूड हो गया, तो लेट्स से मेरा टोटल एरिया 0.85 आ गया। फिर मैं और नजदीक गया y एक्सिस के, तो लेट्स से मेरा ये पूरा ये एरिया 0.95 आ गया। सो अब समझ में आ रहा है क्या है वो एग्जैक्टली 1। जैसे जैसे मैं वर्टिकल लाइन को 0 की तरफ मूव कर रहा हूं, मैं एरिया की जो वैल्यू है दैट इज अप्रोचिंग 1। समझ में आया, दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस। ठीक है ना, जो मेरा अप्रोचिंग वैल्यू एरिया का दैट इज एक्चुअली 1। ठीक है, चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। चलो अब मैं आता हूं वाले पॉइंट। अच्छा एक और पॉइंट है, इंफिनिटी पे और बात कर लेते हैं, क्योंकि इंफिनिटी भी हम डायरेक्टली तो रख नहीं सकते ना। जैसे मान लो मैंने कोई इंटीग्रेशन लिया, ठीक है ना, और मैंने बोला इंटीग्रेट करो इसको 0 से इंफिनिटी, ठीक है, तुमने इंडेफिनिट की तरह सॉल्व कर लिया। अब इंफिनिटी टाइप की कोई चीज तो होती नहीं है, तो मैं ऐसा तो नहीं रख सकता, बोलूंगा कि इसमें इंफिनिटी रखा, मतलब g ऑफ b माइनस g ऑफ a निकालना है, तो लेट्स से b इंफिनिटी था मेरा, मैंने इंटीग्रेट किया 1 से इंफिनिटी, तो b इज इंफिनिटी फॉर मी, तो मैं इसको ऐसा तो लिखूंगा ना g ऑफ इंफिनिटी माइनस g ऑफ a। तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, करेक्ट वर्ड क्या यूज करेंगे, लिमिट निकालेंगे। इसका मतलब क्या है मैथमेटिकली, मैंने बोला जैसे ऐसे लिखा है 0 लेट्स से a टू इंफिनिटी fx dx, fx dx a टू इंफिनिटी, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, दिस इज इक्वल टू लिमिट अल्फा टेंड्स टू इंफिनिटी a टू अल्फा fx dx। क्लियर है। ऑफ कोर्स इंफिनिटी में प्लस माइनस तो देखेंगे नहीं, क्योंकि इंफिनिटी अगर अप्रोच कर रहे हैं तो डेफिनेटली प्लस साइड से करेंगे, उस साइड से तो करेंगे नहीं लेफ्ट हैंड से, तो इट इज सिंपली अल्फा टेंड्स टू इंफिनिटी a टू अल्फा। और अगर नीचे की चेंज करना है तो नीचे की लेट से ये माइनस इंफिनिटी है, ये लेट से b है fx dx, तो मैं इधर लगा दूंगा लिमिट अल्फा टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी अल्फा टू b fx dx, वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, तो कभी भी इंफिनिटी वगैरह होगा लोअर या अपर लिमिट में, तो हम लिमिट निकालेंगे उस पॉइंट पे। क्लियर हुआ बच्चों, अभी आएगा इसका एग्जांपल, आज की क्लास में लूंगा मैं, ठीक है ना, डोंट वरी। पॉज करके पहले इसको कंप्लीट कर लो। अब आते हैं फाइनली जो हम जिसके लिए, जैसे तुम अभी मैंने बीच बीच में बोला भी था कि अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तब क्या करेंगे, तब वो करेंगे जो भी हम करने वाले हैं। ठीक है, तो राइट डाउन, इफ fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू c, लिखो इफ fx is discontinuous at x is equal to c where my c belongs to a comma b, मतलब c a और b के अंदर है, then integration a to b fx dx। क्या करें,
क्या करें? मैंने बोला सी पे डिसकंटिन्यूअस है फंक्शन वेयर सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, हाउ टू इवैल्यूएट दिस। ठीक है ना, वही चीज सिनेरियो हो गया जैसे 0 से पाई था हमारा, तो दिक्कत क्यों हो रही थी हमें, क्योंकि हम इंटीग्रेट क्यों नहीं कर पा रहे थे जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, बिकॉज पाई बाय 2 पे ब्रेक आ रहा था, पाई बाय 2 पे डिसकंटिन्यूअस था। तो वीडियो पॉज करो, पहले तुम लोग इसका आरएचएस लिखो, क्या लिखोगे, ठीक है ना, एक बार वीडियो पॉज करके लिखो इसको, फिर मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो क्या लिखे हम, सुनना, तो डिसकंटिन्यूअस क्या है, सी पे, सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, सो आई कैन राइट इट लाइक दिस वे, ए टू सी पे ब्रेक है, सी पे डिसकंटिन्यूअस, सी पे ब्रेक किया, प्लस तुम में से बहुतों ने ये लिख लिया होगा, बट मेन चीज अभी इधर लिखनी बाकी है, सुनना देखना क्या चीज है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि ठीक है सी पे ब्रेक किया, सी इज समवेयर इन बिटवीन ए एंड बी, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत मतलब करेक्ट लिखा है, बट हमें इधर मेंशन करना पड़ेगा ये सी प्लस है, सी माइनस है, बिकॉज भाई हम कर क्यों रहे, सी पे ब्रेक क्यों कर रहे हैं, पहली बात तो क्योंकि सी पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है ना, तो अगेन मैं इधर तो रख नहीं पाऊंगा ना डायरेक्टली सी, जैसे मान लो इसका एफ एक्स का इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जी एक्स आया, तो ठीक है जी ऑफ ए माइनस, अब जी ऑफ सी तो निकाल नहीं पाऊंगा, तो मुझे लिमिट निकालना पड़ेगी, तो इधर और करेक्टली लिखते हैं हम, सी लिखना ठीक है, बट मोर प्रिसाइसली क्या लिखें हम इधर। अब देखो इसमें मुझे 100% ये क्या होगा, सी माइनस और ये सी प्लस। अब कोई बोलेगा सर ये सी प्लस भी तो हो सकता है अगर मान लो ए बी से छोटा हो जाए, ऐसा हो जाए, नहीं होगा ना, क्योंकि मैंने इधर स्पेसिफाई कर दिया है ए कॉमा बी ओपन इंटरवल में, चाहे क्लोज हो चाहे ओपन हो, मैंने बोला सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी मींस व्हाट, ए हैज टू बी लेस देन बी। जब मैंने मेंशन कर दिया ना दिस, ये ऐसा नहीं लोअर लिमिट और अपर लिमिट लिखा है, ऐसा तो नहीं ना, मैंने लिखा है 1,2, तो ऑफ कोर्स ये छोटा होता है ना इस नंबर से, हम जब भी ब्रैकेट में लिखते हैं, इंटरवल लिखते हैं एक्स का, तो उसमें फर्स्ट एलिमेंट इज स्मॉलर देन द सेकंड वन, यूजिंग दैट फैक्ट आई कैन से ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी, सॉरी ए इज लेस देन बी, तो ए लेस देन बी है, ए ये है, ये बी है, सी समवेयर हेयर, मैं दो पार्ट में ब्रेक किया, ए से सी और सी से बी, तो मैं जब ए से सी को ब्रेक कर रहा हूं, ए से सी को इंटीग्रेट कर रहा हूं, तो डेफिनेटली सी को मैं अप्रोच कहां से करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड से, देयरफॉर इट शुड बी माइनस। सेकंड वाले में सी से बी व्हेन आई एम इंटीग्रेटिंग, तो मैं सी को कहां से अप्रोच करूंगा, सी पे तो अनडिफाइंड है, तो सी पे मुझे लिमिटिंग वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो सी को मैं किधर से अप्रोच करूंगा, फ्रॉम राइट हैंड साइड, सो इट शुड बी सी प्लस। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ लिखो तुम लोग, ठीक है, क्लियर हुआ, बिकॉज यही आज के लेक्चर में हम इसी टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं आगे भी, ठीक है ना, कि हमको जैसे अभी एक तो वही वाला एग्जांपल ले लूंगा मैं, ठीक है ना, जो मैंने अभी समझाने के लिए लिया था 0 to पाई सेक स्क्वायर एक्स वगैरह, ठीक है ना, एक तो वही एग्जांपल ले लूंगा मैं। वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, तो जिस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा उधर हम फंक्शन को ब्रेक करके उस पॉइंट पे लिमिट वैल्यू निकालेंगे, एक में LHL आएगी, एक में RHL आएगा, ठीक है ना। तो लेट्स से हम वही वाला एक बार एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद फिर मैं और एग्जांपल लूंगा। पहले वाला इंटीग्रेशन क्या था हमारा, sec स्क्वायर एक्स dx अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, सिंपल सा, एक मिनट, चलो इसको ऐसा कर लो, 9 प्लस tan स्क्वायर एक्स और 0 to पाई, ठीक है ना, इसी टाइप का था कुछ तो। अब मैंने बोला इसको, मैंने क्या बताया था दो तरीके से, कि एक तो हम लिख सकते हैं इसको dt अपॉन 3 प्लस टी स्क्वायर लिखा, तो 1/3 tan इनवर्स tan x by 3, मतलब इसका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/3 tan इनवर्स ऑफ tan x by 3, एक बार देखो करेक्ट लिखा है या नहीं, इसका इंडेफिनिट ये होगा, ये पक्की बात है, 100% करेक्ट स्टेटमेंट है, बट मैंने बोला इसको फर्दर मैं g ऑफ b माइनस g ऑफ a नहीं लिख सकता, द रीजन इज दिस इज नॉट कंटिन्यूअस फ्रॉम 0 to पाई, अगर तुमने रख भी दिया तो यू कैन वेरीफाई, व्हेन यू पुट पाई दिस विल बी 0, व्हेन यू पुट 0 यू विल गेट 0, so 0 minus 0 you will get 0, but of course area under this curve cannot be 0 because this is a positive function और इंटीग्रेशन इज टुवर्ड्स राइट, सो इट हैज टू कम सम पॉजिटिव क्वांटिटीज, तो मतलब कहीं गड़बड़ हुई है, गड़बड़ वही कि हमने देखा नहीं कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं, तो कहां दिक्कत हो रही है, कंटिन्यूअस में दिक्कत कहां हो रही है, π/2 पे, तो ब्रेक कर देते हैं, सो आई कैन राइट दिस एज, इसको मैं दो जगह ब्रेक कर रहा हूं, ये चीज दो जगह ब्रेक कर रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, 0 to π/2, देखना
एक ही एग्जांपल से तुम्हारी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। sec स्क्वायर एक्स dx अपॉन 9 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस इंटीग्रेशन पाई बाय 2 से पाई sec स्क्वायर एक्स dx डिवाइड बाय 9 प्लस tan स्क्वायर एक्स। अब जैसे मैंने सी पे ब्रेक किया था तो मैंने क्या बोला था, बी केयरफुल, मतलब पाई बाय 2 प्लस होगा या माइनस। तो पहले वाले में तो क्या होगा, पाई बाय 2 माइनस, बिकॉज जीरो से पाई जा रहे हैं, तो जीरो से पाई बाय 2 जब मैंने इंटीग्रेट कर रहा हूं तो पाई बाय 2 को मैं लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करूंगा, सो दिस विल प्ले इंपॉर्टेंट रोल। इसी कारण से अब देखना तुम्हारा आंसर करेक्ट आ जाएगा और तुम्हें समझ में आएगा कि गलत क्यों हो रहा था। ये पाई बाय 2 माइनस होगा, ये पाई बाय 2 प्लस होगा। अब मैं इसको वैसे ही कर सकता हूं जैसे पहले किया था। अब मेरा जीरो से पाई बाय 2 माइनस के बीच में दिस इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन, तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन तो दोनों ही पार्ट में मेरा वही रहेगा, 1/3 tan इनवर्स tan x by 3। अब मैं क्या करूंगा, जीरो पे तो चलो ठीक है, इसको मैंने ऐसे लिखा। अब पाई बाय 2 माइनस पे आई हैव टू फाइंड द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस, बिकॉज पाई बाय 2 तो इसमें रख नहीं सकते हम, tan पाई बाय 2 अनडिफाइंड होता है, तो हम क्या करेंगे, पाई बाय 2 पे तो लिखेंगे लिमिटिंग वैल्यू, और जीरो पे तो ठीक है, जीरो तो हम डायरेक्टली रख ही सकते हैं। तो क्या करूंगा, अब देखो, जब मैंने अब क्या करते हैं, जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, तो जी ऑफ बी मतलब जी ऑफ पाई बाय 2 माइनस, मतलब पाई बाय 2 माइनस पे इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी होगी, देखो अगर x पाई बाय 2 माइनस को होगा तो tan ऑफ पाई बाय 2 माइनस मतलब ये इंफिनिटी को जाएगा, पॉजिटिव इंफिनिटी, याद रखना पॉजिटिव, ये दिस विल प्ले इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज tan x का जो ग्राफ होता है दिस इज पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 माइनस पे फिर एफ एक्स कहां जा रहा है, प्लस इंफिनिटी को, तो मैंने बोला पाई बाय 2 माइनस पे tan ऑफ x बाय 3 कितना होगा, प्लस इंफिनिटी, और tan इनवर्स ऑफ प्लस इंफिनिटी क्या होगा, पाई बाय 2 इंटू 1/3 इज पाई बाय 6। तो इस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू कितना आया पाई बाय 2 पे, पाई बाय 6 माइनस ये तो हो गया जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ जीरो, तो जी ऑफ जीरो तो जीरो ही है, क्लियर हुआ। प्लस अब देखना ध्यान से, अब मैंने बोला इस पे आता है, तो अगेन इसका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन तो वही रहेगा जो पहले था, 1/3 tan इनवर्स ऑफ tan x by 3, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने बोला पाई रखोगे तो क्या होगा, जीरो आ रहा है, पाई रखा तो जीरो आया, तो जीरो माइनस, अब देखना ध्यान से इंटरेस्टिंग चीज, ये तो जी ऑफ बी हो गया विच इज जी ऑफ मतलब पाई रखा इसमें, तो tan पाई जीरो, tan इनवर्स जीरो जीरो, तो जीरो आ गया माइनस। अब अगेन पाई बाय 2 तो मैं इसमें ये हाँ पाई बाय 2 तो मैं इसमें नहीं रख सकता, पाई बाय 2 तो इसमें नहीं रख सकता बिकॉज पाई बाय 2 पे अनडिफाइंड होता है tan x, तो क्या करें पाई बाय 2 पे लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे, पाई बाय 2 है क्या, पाई बाय 2 प्लस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब पाई बाय 2 प्लस है तो पाई बाय 2 प्लस पे व्हाट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस, तो अगर पाई बाय 2 प्लस होगा तो tan ऑफ पाई बाय 2 प्लस कितना होगा, माइनस इंफिनिटी, देखो इधर माइनस इंफिनिटी, माइनस tan इनवर्स ऑफ माइनस इंफिनिटी क्या होता है, माइनस पाई बाय 2 इंटू 1/3 माइनस पाई बाय 6, तो ये हो जाएगा माइनस पाई बाय 6। अब देखो रिलेटिवली दोनों ऐड हो रहे हैं, देखो पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 6 दैट इज नथिंग बट पाई बाय 3, तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज पाई बाय 3। समझ में आया। एक एग्जांपल मैंने बोला ना, एक एग्जांपल, इससे तुम्हारा सारा क्लियर हो जाएगा, ध्यान से सुनोगे तो। अब कोई बोलेगा सब्स्टिट्यूशन कर सकते, सब्स्टिट्यूशन से भी यही चीज आएगी ना, ये तो हमने डायरेक्टली इंटीग्रेशन लिखी दी यार, सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते, सब्स्टिट्यूशन भी अब हमें क्या सेपरेटली करना पड़ेगा, ठीक है ना, सेपरेटली करना पड़ेगा, तो यू कैन डू दैट आल्सो, सब्स्टिट्यूशन करना है तो सब्स्टिट्यूशन से कर दो। सब्स्टिट्यूशन से कैसे करोगे इसका, जैसे एक का बता रहा हूं मैंने बोला tan x इज इक्वल टू t, फिर मैंने बोला tan x इज इक्वल टू t रखना वैलिड है क्या, बिल्कुल वैलिड है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 0 टू पाई बाय 2 में जो t है दैट इज कंटीन्यूअस एंड आल्सो देयर इज 1-to-1 रिलेशन बिटवीन tan x एंड t, न्यू वेरिएबल एंड ओल्ड वेरिएबल, तो सब्स्टिट्यूशन वैलिड है। अब मैंने बोला लिमिट्स चेंज हो जाएंगी, देखो लिमिट्स कैसे चेंज होंगी, जब मैंने इसमें tan x इज इक्वल टू t रखूंगा तो ये तो आया ठीक है dt अपॉन 9 प्लस टी स्क्वायर, दोनों तरीके से लिख लेना, एक नॉर्मल तरीके से और एक सब्स्टिट्यूशन से। अब लिमिट देखो ध्यान दो, जब x 0 है तो t मेरा कितना हो गया 0, अगर मेरा x पाई बाय 2 माइनस है तो t कितना होगा प्लस इंफिनिटी। अब आते हैं दूसरे वाले में प्लस, इसमें लेट से मैंने दूसरा वेरिएबल मान लेता हूं, tan x को z बोला, तो z मेरा कहां, अच्छा एक ही से काम चल जाएगा, हालांकि चलो tan x इज इक्वल टू t से उसी से चल जाएगा। तो देखो अब tan x जब मैं लिमिट चेंज करूंगा तो पाई बाय 2 प्लस पे पाई बाय 2 प्लस पे क्या होगा, t इज माइनस इंफिनिटी,
और ये पाई पे कितना होगा 10 पाई 0, उधर आएगा dt अपॉन 9 प्लस टी स्क्वायर। देखो वही चीज आ रही जो इधर आई थी। अब देखो इसको लिखोगे 1/3 tan इनवर्स t by 3, 1/3 tan इनवर्स t by 3, टी को डालोगे 0 एक बार इंफिनिटी, तो tan इनवर्स इंफिनिटी क्या होगा π/2 टाइप, तो वही चीज आएगी। क्लियर है? तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, वो सब्स्टिट्यूशन वाला जो पार्ट था ना, मतलब ठीक है ना, कि मतलब सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ 3 थिंग्स, ठीक है ना। एक तो लिमिट्स हमें चेंज करनी है, जल्दी जल्दी में भूलना नहीं है। मैं ये नहीं बोलता बच्चों को नहीं पता होता, उनको ऑब्वियसली बात है पता होता है कि लिमिट चेंज करना होता है, बट वो जल्दी जल्दी में भूलते हैं। कभी कभी मेरे साथ भी हो जाता है कि जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ फास्ट कभी, तो मैं नए वेरिएबल की लिमिट की जगह पुरानी वाली लिमिट्स ही कॉपी कर देते हैं, ठीक है ना, तो वो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट थिंग इन दिस। और दूसरी चीज कि जो हमारा नया वेरिएबल है, इट हैज टू बी कंटीन्यूअस बिटवीन द लिमिट्स, और देयर इज 1-to-1 रिलेशन बिटवीन न्यू वेरिएबल एंड ओल्ड वेरिएबल, ठीक है। न्यू वेरिएबल और ओल्ड वेरिएबल 1-to-1 रिलेशन तो बहुत रेयरली यूज होगा गिने चुने क्वेश्चंस में, लेकिन हाँ कंटीन्यूअस वाला जरूर ध्यान रखना है कि न्यू वेरिएबल जो है ना, दैट हैज टू बी कंटीन्यूअस बिटवीन द लिमिट्स, ठीक है ना, अगर सब्स्टिट्यूशन यूज कर रहे हो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। अब हम कुछ इलस्ट्रेशंस लेते हैं। फील आ जाएगी आज के लेक्चर में तुम्हें, गारंटेड, इंडेफिनिट की। लेट्स से चलो कुछ एग्जांपल्स करते हैं, सभी तरह के मिक्स्ड एग्जांपल लेते हैं। तो मैंने लिखा, चलो एक एग्जांपल ये अभी वाले के बेसिस पे, इंटीग्रेशन dx अपॉन 5 प्लस cos स्क्वायर x 0 to पाई। तो कौन सा हमारा फॉर्म हो गया इंडेफिनिट में? हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन सेकंड पढ़ते हैं, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक वाला दिया होता है, तो क्या करते हैं इसको cos स्क्वायर x से डिवाइड करते हैं ऊपर नीचे, तो इधर हो जाता है हमारा। तो देखो कभी भी इसका क्वेश्चन आया, देखो इंडेफिनिट का, तो हम सॉरी डेफिनेट का, तो पहले तो हमने इंडेफिनिट की तरह सोचा, ठीक है ना, ऑफ कोर्स। उसके बाद फिर हम बाद में जाएंगे कि भाई हम लिमिट्स मतलब जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ एल लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, कंटिन्यूटी वगैरह पे बाद में जाएंगे। पहले एक बार हमने इसको इंडेफिनिट की तरह सॉल्व कर लिया। तो हाउ टू सॉल्व दिस, तो मैंने लिखा sec स्क्वायर एक्स dx, sec स्क्वायर एक्स dx अपॉन, इधर आएगा 1, इधर 5 sec स्क्वायर एक्स, तो 5 sec स्क्वायर एक्स को लिखूंगा 5 प्लस 5 sec स्क्वायर एक्स, और एक ये 1 था, तो 6 प्लस 5 tan स्क्वायर एक्स। देखो करेक्ट लिखा है, डायरेक्टली लिखा है मैंने। इधर जब cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करूंगा तो 5 sec स्क्वायर एक्स, वो होगा 5 प्लस 5 tan स्क्वायर एक्स, वो 5 और ये 1, 6 प्लस 5 tan स्क्वायर एक्स। अब क्या कर रहे हैं, इसको इंटीग्रेट करना है। अच्छा ठीक है, तो मैंने इसको एक काम करा, 5 और कॉमन ले लिया, सो दैट ये 6/5 हो गया, ये 1/5 हो गया, सो दैट एक्स स्क्वायर प्लस उसमें ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए। और इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, √6/5 का स्क्वायर, तो मैं अलग से लिख लेना, मैं उधर ही चेंज करते जा रहा हूँ। तो फाइनली इंटीग्रेशन में बोल रहा हूँ, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस, 1/5 तो ये लिखा है 1/a, तो √6/5 1/a tan इनवर्स x by a, x here is tan x, a here is √6/5, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आई अब हम डायरेक्टली 0 to पाई के लिए इसको g ऑफ b माइनस जी ऑफ a नहीं लिख सकते, तो क्या करें, π/2 पे ब्रेक कर दो। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको π/2 पे ब्रेक कर रहा हूं, तो देखो ये अब डायरेक्टली लिख रहे हैं बेस्ड ऑन प्रीवियस, ये होगा 0 से π/2 माइनस प्लस यही चीज आएगी, अब कहां आएगा π/2 प्लस से पाई। अब 0 से π/2 माइनस चलेगा, कंटिन्यूअस है, तो हम g ऑफ b माइनस जी ऑफ a लिख लेते हैं। तो व्हेन यू विल पुट π/2 माइनस हियर, तो tan ऑफ π/2 माइनस हियर इज अगेन प्लस इंफिनिटी, tan इनवर्स प्लस इंफिनिटी इज π/2। उससे पहले मैंने एक कम किया, इस √5 को कैंसिल आउट कर दिया, इधर √5 लिख दिया, और इन दोनों को क्लब करके √30 लिख दिया। तो फाइनली थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद लिमिट लगाते हैं √30, ठीक है। अब रख देते π/2 माइनस, तो व्हेन यू विल पुट π/2 माइनस हियर, ये कितना है π/2, तो ये हो गया π/2 √30 प्लस, अब पाई रखोगे तो क्या आएगा पहले, अच्छा मैंने 0 भी रखा है इधर, ठीक है ना, चलो नहीं लिखा, लिख लेते एक बार, फिर मैंने 0 रखा -0 प्लस, अब पाई रखा, तो व्हेन यू विल पुट पाई हियर, व्हाट यू विल गेट इज 0 माइनस ऑफ, नाउ व्हेन यू विल कैलकुलेट द लिमिट एट π/2 प्लस, तो π/2 प्लस पे दिस इज माइनस इंफिनिटी, tan इनवर्स माइनस इंफिनिटी इज माइनस π/2, तो बेसिकली ये भी π/2 हो जाएगा, π/2, और इधर मेरा 1/√30 है, तो सॉरी हाँ,
तो बस ये रिलेटिवली ऐड हो रहा है, तो कितना बना पाई बाय रूट 30। दैट्स इट, दिस द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है? चलो पॉज करो, इसको कॉपी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन, 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एक्स dx। करो इसको। तो हालांकि इसमें तो कोई कुछ भी दम नहीं है, e की पावर माइनस एक्स डिवाइड बाय -1 और 0 टू इंफिनिटी। तो इंफिनिटी पे क्या करेंगे, लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे, मतलब लिमिटिंग वैल्यू निकालना मतलब रखना ही होता है इनडायरेक्टली। तो ये हो गया -1 इंटू इंफिनिटी पे, ये क्या होगा e की पावर माइनस, मतलब इंफिनिटी पे e की पावर माइनस एक्स कहाँ जाएगा, 0 को जाएगा। e की पावर माइनस एक्स का कर्व ये होता है ना, तो इंफिनिटी को जाऊंगा तो ये 0, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू 0 माइनस, और 0 पे e की पावर -0 इज 1, तो ये -1, तो ये कितना हो गया 1। अब इसका हम इंटरप्रिटेशन भी देख सकते हैं डायग्रामेटिकली, हो क्या रहा है, दिस इज e की पावर माइनस एक्स, वो बोल रहा है 0 टू इंफिनिटी, मतलब दिस एरिया, और ये 1 आया ना, एक्चुअली दैट इज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एरिया। एरिया का लिमिटिंग वैल्यू है 1, because this is not exact 1, because this line will never touch the x-axis, this will keep on increasing। तो मतलब ये जो 1 है ना वो अप्रोचिंग है, अप्रोचिंग 1 है, एंड दैट टू इज अप्रोचिंग 1 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, मतलब 0.999 की तरह। जैसे मतलब क्या हो रहा है, बेसिकली अगर मैं ग्राफिकली देखूं तो हो क्या रहा है, जैसे मैंने ln(x) के लिए बताया था मैंने आज की क्लास में, उसी टाइप का सिनेरियो है। मैंने बोला ये कर्व है, तो लेट से इतना एरिया पहले मैंने लिखा, लेट से ये 0 से 100, तो ये एरिया आया, तो मान लो ये एरिया मेरा आया 0.6, फिर मैंने थोड़ा और बढ़ाया 1000 तक लेके गया, फिर ये एरिया और इंक्लूड हो गया, टोटल नेट एरिया आ गया मेरा 0.8 एंड सो ऑन। व्हेन यू कीप इंक्रीजिंग x, तो ये एरिया बढ़ता चला जाएगा, एक समय आएगा दिस इज 0.99, फिर और थोड़ा और लेता गया तो मेरा और आ जाएगा 0.99999। तो इंफिनिटी में जाऊंगा तो क्या करेगा, ये चीज, ये एरिया जो है किसको अप्रोच कर रहा है, 1 को। सो दिस इज नथिंग बट limiting value of area of this curve between x-axis and the line 0 and infinity। क्लियर हुआ? तो इसलिए मैंने लिया था, हालांकि है तो बच्चों टाइप क्वेश्चन, जस्ट टू मेक यू विजुअलाइज इट कि डायग्रामेटिकली क्या हो रहा है ग्राफिकली, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तुम ही लोग को करना है, ठीक है ना। पहले तुम लोग वीडियो पॉज करना है और एक बार खुद से ट्राई करना है। sec² x dx। अब कोई दम नहीं होगी, अब एक बार वो चीज अच्छे से फील आ गई, हाउ टू ब्रेक इट टाइप की वो चीज, तो इजीली हो जाएंगे। अब नेक्स्ट पढ़ाव जो आएगा हमारा इस चैप्टर में, वो कल की क्लास में आएगा जब हम प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी हम प्रैक्टिस वही करेंगे जो अभी तक हम पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो π/2 से पाई e की पावर 10x इंटू sec² x, तो π/2 से पाई इज इट कंटिन्यूअस, बिल्कुल कंटिन्यूअस है, तो इसको इंडेफिनिट की तरह सॉल्व करो, उधर gb माइनस g ऑफ a करो। तो ऑफ कोर्स अब ये क्या लिखा है, बेसिकली 10x का डेरिवेटिव लिखा है, तो 10x को अगर t बोला, अब इतना कैलकुलेशन, अब इतना प्रैक्टिस हो चुका है इंडेफिनिट का कि फॉर सच काइंड ऑफ इंटीग्रेशन यू शुड बी एबल टू राइट डायरेक्टली द आंसर। डोंट गो विद 10x इक्वल टू t, फिर e की पावर t dt, फिर उसका e की पावर t, फिर t को 10x रखो। डायरेक्टली आई विल से दिस इज e की पावर 10x। इतना प्रैक्टिस हो जाना चाहिए कि यू शुड बी एबल टू राइट इट दिस वे। क्या लिखा हमने माइंड में, क्या किया, 10x को t पुट किया, sec² x dx dt होगा, तो ये e की पावर t dt हुआ, विच इज उसका इंटीग्रेशन इज e की पावर t, और फिर t को दोबारा 10x रखा, तो बेसिकली e की पावर 10x, e की पावर 10x, ठीक है। अच्छा अब इधर जरूर, हाँ इधर भी एक चीज है कि π/2 पे मुझे क्या करना पड़ेगा, लिमिटिंग वैल्यू निकालना पड़ेगा, बिकॉज π/2 पे 10x इज अनडिफाइंड, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं π/2। अच्छा अब देखो इधर π/2 से पाई है, तो अब मैं इधर LHS निकाल लूंगा RHS। तो देखो खुद सोचो, अगर मैं π/2 से पाई जा रहा हूं, π/2 से पाई, तो डेफिनेटली मैं π/2 पे क्या निकालूंगा, RHL, दैट मींस दिस π/2 इज बेसिकली π/2 प्लस एंड दिस इज पाई। तो पहले तो पाई रखा, अब g ऑफ b माइनस g ऑफ a लगाते हैं, तो पाई रखा तो 10 पाई 0, e की पावर 0 इज 1, तो 1 माइनस π/2 प्लस रखेंगे, तो π/2 प्लस पे 10f π/2 प्लस क्या होगा, माइनस इंफिनिटी, e की पावर माइनस इंफिनिटी इज व्हाट, 0, so 1 minus 0, you will get answer as 1. So answer for this integration is simply 1 unit square. Clear हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं।
कल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज की क्लास जो थी ना, सबसे ज्यादा द बेस्ट पार्ट। चलो एक और क्वेश्चन, मैंने बोला इंटीग्रेशन करो इसको, इसमें भी देखना तुम लोग शायद कुछ बच्चे लोग गलती करेंगे इसमें। चलो dx करो इसको, तो ये तो ऐसा लिखा है f डैश x का इंटीग्रेशन विच इज नथिंग बट fx, तो मतलब कहने का मतलब इसका इंडेफिनेट इंटीग्रेशन मैंने बोला, फॉरगेट अबाउट g ऑफ b माइनस g ऑफ a, एक मिनट के लिए मैंने बोला इसका इंडेफिनेट इंटीग्रेशन तो पक्का यही आएगा, ये तो हर कोई बता देगा। अब चलो अब हम g ऑफ b माइनस g ऑफ a निकालते हैं, ठीक ना, पहले निकाल लेते हैं उसके बाद बताऊंगा गलती क्या हो रही है। तो 1 रखा इसमें तो क्या आया 1 अपॉन 3 की पावर 1 मतलब 3 प्लस 1 4 माइनस, अब माइनस 1 रखा इसमें तो 3 की पावर माइनस 1 मतलब 1 बाय 3 प्लस 1, तो फाइनली व्हाट यू आर गेटिंग इज सम नंबर, ठीक है ना, जो भी मिला। अब मैंने तुमसे पूछा व्हाट इज रॉन्ग हियर, ये गलत है, पक्का गलत है। मैंने बोला दिस इज रॉन्ग, बट यू कैन पॉज करो वीडियो और सोचो गलती कहां हुई है। बिटवीन द लिमिट्स क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है? नहीं, 1 बाय एक्स इन्वॉल्व है ना जीरो पे, तो इसका मतलब क्या मुझे जीरो पे ब्रेक करना पड़ेगा, जीरो पे ब्रेक करना पड़ेगा, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 0 और फिर लिखूंगा 0 से 1, ठीक है। अब देखना आंसर अलग आएगा, एंड ऑफ कोर्स वो भी लिखना पड़ेगा कि ये 0 प्लस है या 0 माइनस है। तो ऑफ कोर्स अगर मैं -1 से 1 जा रहा हूं, -1 से 1 और बीच में अगर मुझे 0 मिला तो मैं -1 से जब 0 इंटीग्रेट करूंगा तो दिस हैज टू बी 0 माइनस एंड दिस हैज टू बी 0 प्लस। अब करो तुम, क्योंकि 1 बाय एक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मैंने तुम्हें लिमिट्स में भी बोला था कि जहां भी 1 बाय एक्स दिखाई दे तो 1 बाय एक्स को हम डायरेक्टली इंफिनिटी नहीं बोलेंगे 0 पे, हम देखेंगे कि 0 प्लस है या 0 माइनस है, वो चीज इधर आएगी। अब 0 माइनस है तो 1 बाय एक्स क्या होगा माइनस इंफिनिटी, और माइनस इंफिनिटी होगा तो 3 की पावर माइनस इंफिनिटी इज व्हाट 0, तो बेसिकली इधर आया 1 माइनस, अब -1 इसमें रखूंगा तो ये आया 1 अपॉन 4, सॉरी -1 है ना ये, सॉरी दिस इज -1, तो 3 की पावर -1 इज 1 बाय 3 प्लस 1, करेक्ट, समझ में आया। प्लस अब 1 रखूंगा इसमें तो 1 रखूंगा तो 1 बाय 4, 3 प्लस 1 4 माइनस 0 प्लस रखूंगा तो 0 प्लस रखूंगा तो दिस विल बी इंफिनिटी, 3 की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी, infinity plus 1 is infinity, 1 upon infinity is 0, so this will be 0, so this is the correct answer। तो 1 by x दिखाई दे तो you should be alert, ठीक है ना, you have to break at 0 because 0 पे function is not continuous, ठीक है। तो अभी के लिए इतना है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस और भी है मेरे पास अभी, लेकिन मैं सोच रहा हूँ उसको कल की क्लास में लूँ, थोड़ा धीरे धीरे बढ़ते हैं, स्टार्टिंग है, जैसे जैसे 1-2-4 लेक्चर और होंगे फिर हम अपना स्पीड और बढ़ाएंगे, ठीक है। So that's it. Thank you.